जेल में सेवा नहीं थी, उससे पहले जेल की बहनें ये कहती थी कि जेल से निकलने के बाद हमें बदला लेना है। लेकिन जब ये परमात्मा का संदेश उनको मिला तो उनकी सोच ही बदल गई। वो कहने लगी कि अब हमको बदला नहीं लेना है, बदल करके दिखाना है। कहा जाता है कि जीवन को बदलने वाली सबसे बड़ी शिक्षा शब्दों से नहीं बल्कि अनुभवों से मिलती है। जब कोई आत्मा ईश्वरीय ज्ञान और योग को अपने जीवन में अपनाती है तो उसके भीतर एक नया परिवर्तन शुरू होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी आत्मा है जो अपने जीवन का एक प्रेरणादायक अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस परिवर्तन की यात्रा है जिसने उनकी सोचने, जीने और परमात्मा से संबंध को नई दिशा दी। आइए पूरे मन से उनके इस सुंदर अनुभव को सुनते हैं। ओम शांति। कहते हैं ना, जब परमात्मा को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो परमात्मा किसी न किसी को माध्यम बना करके उसका हाथ पकड़ ही लेते हैं। मेरा शरीर का नाम है कविता बहन। इस ज्ञान से पहले मेरे जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था। हर समय मेरे आंखों में आंसू रहते थे। मेरे युगल घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे और फिर एक दिन वो घर छोड़ करके चले भी गए थे। तो उस समय 3 बच्चे छोटे थे। मेरी आंखों में आंसू रहते थे। मेरी लौकिक बहन जब घर पर आई थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पास में कहीं ओम शांति हो तो वहां पर जाओ। तो मैं उनके कहने के अनुसार हमारे घर के पास में एक मंदिर है, मैं वहां मंदिर पर गई थी। वहां मैंने 7 डे का कोर्स किया और ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं रोज ज्ञान सुनने जाने लगी। जब मैं ज्ञान सुनने जाती थी तो ज्ञान सुनते सुनते मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन शांति तो मुझे बहुत ज्यादा मिली। लेकिन घर में जो संघर्ष था वो एक साथ तो नहीं खत्म होता है। लड़ाई झगड़े चलते रहे और मैं बाबा के ज्ञान में चलती रही और मुझे शांति मिली। ज्ञान मेरी समझ में आया कि ये हमारे ही पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। तो फिर मुझे इतना दुख भी नहीं होता था। संघर्ष करते करते मैं आगे बढ़ती गई। 3 बच्चे छोटे थे तो 3 बच्चों की पालना और बाबा की सेवा की लगन लगी थी कि जब परमात्मा मुझे मिल गए तो मैं सबको परमात्मा का संदेश दूं। इस तरीके से मेरा जीवन आगे चलता रहा और वो घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कोई खर्चा नहीं दिया और तीनों बच्चों की संभाल। मैं ये सोचती थी इतना बड़ा जीवन कैसे मैं इन 3 बच्चों को लेकर के अपना इतना बड़ा जीवन बिताऊंगी। ज्ञान सुनते सुनते बाबा मुझे रास्ता दिखाते गए और 3 बच्चों को अच्छे स्कूल से आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाया और बाबा की सेवा भी बहुत अच्छे से की। फिर मेरे युगल ने ये कहा था कि मैं इसको एक बार जेल पहुंचाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए। लेकिन बाबा को तो कुछ और मंजूर था। बाबा ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो जेल में भेजना तो मैं जेल में जरूर भेजूंगा, लेकिन तुम्हारी तरीके से नहीं। तो बाबा ने मुझे टीचर बना करके जेल में भेजा। हजारों बहनों का कल्याण हुआ और वहां से उन बहनों की बहुत मुझे दुआएं मिली। हजारों भाई बहनों की सेवा हुई, हजारों भाई बहन ज्ञान में निकले और मुझे उनकी दुआएं और मुझे मन में खुशी भी बहुत मिलती थी। मुझे खुशी भी बहुत होती थी कि बाबा ने मुझे इस काबिल समझा। और इस तरीके से ज्ञान सुनते सुनते और सेवा करते हुए आगे बढ़ती गई और मेरा जीवन खुशियों से भर गया। आज मैं समझती हूँ कि मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे परमात्मा मिले हैं। सारी दुनिया परमात्मा को ढूंढ रही है और मुझे परमात्मा मिले हैं और मैं परमात्मा की सेवा कर रही हूँ। अगर मेरे जीवन में इतना बड़ा संघर्ष नहीं होता तो इतना पुरुषार्थ मैं शायद नहीं कर पाती। अब तो मुझे ये लगता है कि वो संघर्ष नहीं था, वो मेरे जीवन को
आगे का जीवन मेरा अच्छा बनाने के लिए वो परिस्थिति मेरे सामने आई थी। मुझे बाबा से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में ये बताया भी है कि जो मिला है वो हमारा पिछला हिसाब किताब है, तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि इतना संघर्ष नहीं होता तो शायद मैं इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। और खूब पुरुषार्थ कर रही हूँ, और अभी भी जेल में सेवा चल रही है। अभी भी रोज जेल में क्लास कराने जाती हूँ, और जेल की जो बहनें हैं बाहर निकल करके मधुबन भी बाबा मिलन करके आई हैं, और वो खुद भी आगे बढ़ रही हैं, औरों को भी बढ़ा रही हैं। तो मुझे ये सब देख करके बहुत खुशी होती है कि मेरे ये इस संघर्ष की वजह से ही मैं आगे बढ़ी। एक अकेली बहन इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकती कि 3 बच्चों की पालना, और मेरे पास में उस समय पैसा भी नहीं था। पता नहीं कैसे बाबा ने मेरी बुद्धि को चला करके सारे काम अच्छे करा दिए। तीनों बच्चों की अच्छी पालना कराई, अच्छे स्कूल से पढ़ाया, और सेवा भी बाबा ने इतनी कराई। तो मैं अपने को बहुत खुश किस्मत समझती हूँ कि आज मैं बाबा के लिए इस काबिल हूँ जो इतनी सेवा कर पा रही हूँ। तो मैं आप सभी भाई बहनों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इसी चैनल पर 7 डे का कोर्स भी डालते हैं, आप एक बार 7 डे का कोर्स करें, क्योंकि जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारी पुकार उन तक नहीं पहुंचती है। और जो पिछला विकर्म जो बना है वो परमात्मा को पहचान के उनको याद करके हमारे विकर्म विनाश होते हैं, और परमात्मा नया युग स्थापन कर रहे हैं। नए युग में आने के लिए ये हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और मैं बाबा से थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, लाख लाख शुक्रिया बाबा, जो आपने मुझे अपना बनाया। और मैं आप सभी बहन भाइयों को भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपने आत्मा का पिता जो परमात्मा है उनको पहचाने, और आगे आगे युग के लिए आप भी अपनी तैयारी करें। ओम शांति। आज हमने एक सुंदर जीवन का अनुभव सुना। ऐसे अनुभव हमें ये याद दिलाते हैं कि जब हम परमात्मा की याद, श्रेष्ठ संग और आध्यात्मिकता के जीवन को अपनाते हैं तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। यदि इस अनुभव से आपको भी कोई प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक आत्माएं भी इससे लाभ ले सकें। ओम शांति प्यारी ब्राह्मण